कामयाब लोगों ने अपने फैसले से दुनिया बदल दी और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदलते रहते हैं। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। सारी दुनिया जब कहने लग जाए कि तुम ये नहीं कर सकते, तब चुपके से अपने दिल से कहो, अब समय आ गया है संघर्ष करने का, और शुरू हो जाओ। तुम्हारी जीत पक्की है। अगर तुम्हारे अंदर अकेले चलने का हौसला होगा तो आप कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो। समय एक दिन खुद साबित कर देगा। देखना, एक दिन तुम्हारे ही पीछे काफिला होगा। हाथों में लकीरों के आगे पहले उंगलियां होती है। इसका मतलब अच्छी किस्मत पाने के लिए पहले आपको मेहनत करनी होगी। पागल लोग इतिहास बनाते हैं और समझदार उन्हें पढ़ते हैं। उन्होंने बेकार समझा था हमें, लेकिन वो ये भूल गए थे कि बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। शेर जहां बैठ जाता है वही सिंहासन बन जाता है। आप भी कुछ ऐसा करो, जहां पर भी जाओ वही तुम्हारे लिए सिंहासन बन जाए। अगर आपने अपना लक्ष्य चुन लिया है तो अब उस पर मेहनत और लगन के साथ, स्थिरता के साथ काम करो। जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। एक एक कदम चलता हूं मैं जो महाकाल तेरा दर्शन पाने को, तो 100-100 कदम बढ़ाते हैं महाकाल मुझको गले लगाने को। जय श्री महाकाल। मस्तक उठा के चलते हैं, मेरे भोलेनाथ की मेहरबानी है। हे महादेव, तेरी भक्ति करना मेरे जीवन की कहानी है। सब लोग हमेशा कहते हैं कि संपत्ति कमाओ, बुरे संकट में काम आएगी, पर हम कहते हैं मेरे महाकाल पर भरोसा रखो, बुरा संकट ही नहीं आ पाएगा। बहुत खूबसूरत है वो जिंदगी जो महादेव के चरणों में जगह बनाती है। छोड़कर दुनिया की तमाम व्यर्थ बातें महाकाल जी के नाम में रंग जाती है। ना कोई पूछो मुझसे पहचान क्या है मेरी, मैं तो हूं शिव भक्त भस्मधारी। जय श्री महाकाल। अब मुझे प्यार और सुकून दोनों एक साथ पाना है। अब बस मेरी मां के साथ मुझे केदारनाथ जाना है। ना वो सबको गिनकर देते हैं, ना वो सबको तोल कर देते हैं। जब भी मेरे महादेव देते हैं, दिल सबको खुशियां खोल कर देते हैं। मैं झुक नहीं सकता मैं किसी के आगे, निर्भयता का अखंड भाग हूं। जला दे जो अधर्म की आत्मा, मैं वही महाकाल का भक्त हूं। मेरे महादेव हों जिसके साथ, कहेगा कौन उसको अनाथ। खुल चुका है तीसरा नेत्र मेरे शिव शंभू महाकाल का। इस घोर कलयुग में सिर्फ वही बचेगा जो भक्त हो सच्चा मेरे महाकाल का। गजब का ताना दिया आज मंदिर में मेरे शिव जी ने मुझे, कहा हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। सपने सच होंगे, पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। असफलता का मौसम सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। बुनियादी तौर पर 2 तरह के लोग होते हैं, जो लोग चीजें हासिल करते हैं और जो लोग चीजें हासिल करने का दावा करते हैं। पहले समूह में कम भीड़ होती है। कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं। अगर असफल होते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक रास्ता खोजो और उस पर विचार करो। उसी विचार को जीवन बना लें। उसी के बारे में सोचे, उसी का सपना देखे। दिमाग, मांसपेशियों, नसों और अपने शरीर के हर अंग को उस विचार से भर दो। किसी दूसरे विचार के बारे में न सोचें। सफलता का यही रास्ता है। अगर आप समय की कद्र करेंगे तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बीच में ही हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक बार और प्रयास करना है। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि सोचने में समय व्यर्थ न करें और उस काम को आज से ही शुरू करें। आप रुक सकते हैं, लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकता है। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय बर्बाद न करें। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने के बाद यही पता चलता है कि अभी ऐसे कई पहाड़ चढ़ने के लिए बाकी हैं। जीवन ऐसे जियो जैसे कि कोई नहीं देख रहा हो और अपने आप को ऐसे व्यक्त करो जैसे कि हर कोई सुन रहा है। दोस्तों,
आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।